जी ने आषाढ़ के महीने में ही गौकर्ण जी ने अपने भाई दुंदकारी को कथा सुनाई थी, जिससे प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। ये इतना पवित्र महीना है, इतना पवित्र महीना है। आषाढ़ में कथा सुनना 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके परिवार में, कुल में, रिश्तेदारी में कहीं भी कोई अकाल मृत्यु से मरा हो तो आषाढ़ के महीने में 7 दिन तक भागवत महापुराण सुन लीजिए, आप उस अकाल मृत्यु के दोष से मुक्त हो जाएंगे। 7 दिन तक कथा सुन लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं कि भाई सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण किसने, कहा और कब सुनाया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ हुई थी? आप लोगों ने नैमिषारण्य का नाम सुना? कितने लोग गए नैमिषारण्य? अच्छा, 7-8 लोग गए। नैमिषारण्य पड़ता है सीतापुर के पास, लखनऊ से है, जहाँ पे एक नहीं 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना। 88,000 ऋषि। और नैमिषारण्य का मतलब क्या है? नैमिषारण्य तो नाम तो उसका बाद में पड़ा था, पहले उसका नाम था चक्रतीर्थ। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, इस पृथ्वी मृत्यु लोक में ये देखो कि जहां ज्यादा संख्या में लोग मेरी कथा सुन सके, ऐसा कोई स्थान चुनो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र घूमते घूमते पूरे मृत्यु लोक में सीतापुर में जाके नैमिषारण्य में जाके गिरा, जहां पर वो आज भी है। सुदर्शन चक्र आज भी है वो स्थान, वो चक्र की आकृति बनी हुई है, पुण्य है वो। और उसी स्थान को नाम पड़ा चक्रतीर्थ। लेकिन चक्रतीर्थ को नैमी को कहते हैं कि नैमी ये होती है नाभि, इसको भी नैमी कहते हैं। तो इसलिए वो नाभि का स्थान है, भगवान की नाभि है वहां, इसलिए उसका नाम था नैमिषारण्य। इतना सुंदर पवित्र स्थान। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना है। कम नहीं। श्रोता कैसे हैं? आप लोगों की तरह श्रोता, श्रोता, श्रोता इन प्रकार के, एक होते श्रोता, एक होते सरोता, एक होते श्रोता। श्रोता कौन? जो ध्यान से ऐसे करके सुन रहे महाराज जी, क्या कहने वाले, क्या कहने वाले। श्रोता कौन? श्रोता, श्रोता कौन? और मैं ये तो टचफुल है, इस ठाकुर जी की कृपा की मेरी कथा में किसी को नींद नहीं लगती है। और राधे अभी कोई सुन नहीं सकता, कोई कथा में आनंद नहीं था कि मेरा अब तक खाली पड़ रहा है, कोई सो नहीं सकता कथा देखना है, क्योंकि कथा का नाम ही है, भगवान का नाम ही सच्चिदानंद है। तो जो आनंद देने वाला है तो उसकी कथा में नींद कैसे? फिर तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं। भगवान ने कहा जितने भी श्रोता हैं वो सब विद्वान हैं। और नैमिषारण्य पावन भूमि में साधुओं को सिद्धि दान देने वाली जहां पूर्व काल में मनु महाराज अपनी धर्म पत्नी सतरूपा 23,000 वर्ष कठोर साधना करी और नैमिष की महिमा गाते हुए अगर तुलसीदास जी कहते हैं, नैमिष तीरथ बरन